गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रबल एकेडमी। ऋतिक सचान, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? भाई बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अवनीश कुमार फ्रॉम बिसार वैशाली, गुड मॉर्निंग। जय हिंद सर। जय हिंद भाई। अवनीश कुमार, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट राम, गुड मॉर्निंग। आ जाइए आप लोग, फटाफट आ जाइए और फिर हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। डब्लू कुमार, गुड मॉर्निंग। नवीन यादव, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं? सर आज संबंध हुआ फला नहीं, थोड़ा सा हाइपर बोला में बचा हुआ है कुछ, वो पढ़ाऊंगा, कुछ लॉग के सवाल बताऊंगा और फिर हम एक स्लॉट ही तय करेंगे। उस स्लॉट में पूरा सेट थियरी को पूरा ठीक से करेंगे हम लोग, ठीक है। और अभी देखो चीज़ों को अभी कुछ कह नहीं सकते कि थोड़ी सी सिचुएशन पेंडेमिक है, आगे क्या होता है कैसे सिचुएशन भी कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिए चीज़ों का, हाँ, थोड़ा सा चीज़ों को मेंटेन करके चलिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी सिचुएशन बदली हुई है। जैसे मैंने हाइपरबोला में एक बात बताई कि इसका जो जनरल इक्वेशन है यह है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्या बताया था हमने आपको? हाइपरबोला, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं आपसे बात कर लेता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। पहला देख लीजिएगा, एट x1 y1, फर्स्ट पार्ट एट x1 y1, एट x1 कॉमा y1, ये होगा x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूड ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बोलो भाई, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये है आपका पॉइंट फॉर्म, ये है आपका पॉइंट फॉर्म, इसे बोलते हैं हम लोग बिंदु रूप, बिंदु रूप। और ये है आपका स्लोप फॉर्म, ये है आपका स्लोप फॉर्म, इसे हम लोग बोलते हैं प्रवणता रूप। ये है आपका स्लोप फॉर्म, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवणता रूप, ठीक है। तीसरा एक और देख लीजिएगा, अगर आपसे कोई बोले कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इफ समबडी वांट टू नो यू कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, प्राचलिक निर्देशांक, प्राचलिक निर्देशांक, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका a sec थीटा और b tan थीटा। क्या होता है भाई? a sec थीटा और b tan थीटा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर x के जगह आपने a sec थीटा पुट किया तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y के जगह आपने b tan थीटा पुट किया तो b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर
कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और हम सभी लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता कितना है, तो आप बोलेंगे 1। तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होता है वो होता है x अपॉन ए सेक थीटा और माइनस y अपॉन बी tan थीटा इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए सेक थीटा माइनस y अपॉन बी tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है। इस पर एक दो सवाल मैं आपको करा देता हूँ, इसे नोट करिए, फिर इस पर एक दो सवाल हम लोग कर लेते हैं, जैसे ये ना रहे कि मैंने ये बात आपको नहीं बताई हुई है। ठीक है, नोट करिए इतना। चलिए एक सवाल लिखता हूँ, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 6, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 is tangent of hyperbola is tangent of hyperbola x square upon 100 minus y square upon 49 is equal to 1। x square upon 100 minus y square upon 49 is equal to 1 ऐसा दिया गया है। देन आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m। देन आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m, तो आपसे कहता है कि जो m का मान होगा वो क्या होगा। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m, या जो m का मान होगा वो क्या होगा, निकालिए। सर वीडियो अपलोड करा दीजिएगा थोड़ा जल्दी इंग्लिश का। क्यों इंग्लिश का वीडियो अपलोड नहीं हुआ क्या? रतन कुमार सिंह, नोट नहीं किए सर, स्लाइड बैक कर दीजिए। कंसेप्ट ही लिखा है बाबू। डब्लू कुमार गुड मॉर्निंग। रतन आजकल क्लास में नहीं दिख रहे हो, क्या बात है? इसको नोट करिए। कहता है y बराबर एम एक्स प्लस सी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब स्पर्शी, स्पर्शी ऑफ हाइपरबोला का मतलब अति परबलय, अति परबलय। हाइपरबोला, हाइपरबोला का मतलब क्या? अति परबलय। अगर y बराबर एम एक्स प्लस 6 अति परबलय एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1 की क्या है? स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है तो आपको बताना है कि जो m का मान बनेगा वो क्या बनेगा। आंसर दीजिए। चलिए भाई, इसका जब आप कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर कितना 100 एंड बी स्क्वायर बराबर कितना 49, और जो सी की वैल्यू मिल रही है, एम की वैल्यू आपकी कितनी है m, और जो सी की वैल्यू है वो कितनी है 6। सी की वैल्यू कितनी है 6। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, हम सभी लोग एक चीज़ जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 100। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या अभी पढ़ा हम लोगों ने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ से एक बात बताइए, c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बोलो भैया हाँ या ना, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। c की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। बोलो c की वैल्यू कितनी है? या ऐसे बोल दूं अगर आप सहमत हो तो, कि c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। दिस मस्ट इम्प्लाई सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 36 बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 एम माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि 100 एम बराबर 36 प्लस 49, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 और 1 कितना हो गया 8। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि m बराबर 85/100, 17 पचे 85, 5 भी सही है 100। m की वैल्यू आ गई आपकी 17/20। m की वैल्यू कितनी आ गई 17/20। क्लियर है ना भाई ये बात? अच्छा ये m स्क्वायर है, सॉरी m स्क्वायर है। m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17/20। दिस मस्ट इम्प्लाई m की वैल्यू हो गई अंडर रूट 17/20। तो रूट 17/20। अगर मैं आंसर की बात करूं तो m इज इक्वल टू रूट 17/20, रूट 20, अंडर रूट 17/20। नहीं यार, हाँ ऋतिक सचान आंसर बिल्कुल ठीक है, अंडर रूट 17/20। अच्छा 2 मिनट के लिए स्लाइड बैक कर दीजिएगा। चलो बाबू मैं अभी बैक कर देता हूँ, आप थोड़ा फोटो खींच लेना उसका, ठीक है रतन? लो कर लो, इसको कर लो, फट से कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखिए। क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ यदि इफ E and E dash are eccentricities का मतलब क्या होता है? उत्केंद्रता। eccentricities of hyperbola अति परबलय of hyperbola and its conjugate hyperbola एक्स ग्रुप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला को क्या बोलते हैं? संयुग्मी अति परवलय। संयुग्मी अति परवलय क्या बोलते हैं भाई? संयुग्मी अति परवलय। देन फाइंड आउट 1/E स्क्वायर प्लस 1/E डैश स्क्वायर।
वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई डैश का स्क्वायर। वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई डैश का स्क्वायर क्या होगा, निकालिए भाई। बताइए बताइए क्या होगा। करिए करिए करिए। क्या रतन यार, तुम लिख नहीं पाए हो। चलो कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है चलो, इसका आंसर दीजिए कितना होगा भाई, किसी का आया नहीं, किसी ने बताया नहीं अभी तक। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताओ। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसका कौन सा पैराबोला है पता है, ये इसका कॉन्जुगेट पैराबोला है। कॉन्जुगेट पैराबोला, या इसे हम लोग बोलते हैं संयुग्मी अति परवलय। संयुग्मी अति परवलय, इसका इक्वेशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लिए इसेंट्रिसिटी होता है ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर होता है ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो मैं सिंपली आपको बोलूँगा ना, ये एयरफोर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 1 अपॉन ई स्क्वायर की बात करता है तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, इसको रिजल्ट के रूप में ही याद रखना, अब मैं बता दे रहा हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। एंड 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बनाओ। गॉट इट सर। ठीक है भाई, चलो बना लिया होगा। इधर मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको और यहाँ पर सवाल करा दिया। ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो मेरा अपना मानना है कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार कोई चीज़ मैंने छोड़ दिया है। सर आंसर पता था लेकिन रिजल्ट नहीं आता, कोई बात नहीं। चलो यार एक और सवाल लेते हैं। इफ 5x स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, if 5x square plus lambda y square is equal to 20 represents मतलब निरूपित करता है। रिप्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है? निरूपित करता है, निरूपित करता है। रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समकोणिक अतिपरबल है। समकोणिक अतिपरबल है, निरूपित करता है। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा, या लैम्डा का जो मान आएगा वो क्या आएगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा, या लैम्डा का जो मान आएगा वो क्या आएगा, इसे कैलकुलेट करिए। एग्ज़ाम में 25/25 लाना है सर। चलो यार कॉन्ग्रेचुलेसन्स, भगवान करे आपका आए। डब्लू बाबू आए आपका आंसर, निकालो इसका आंसर, निकालो क्या होगा। लैम्डा की वैल्यू 5/2 आ रही है ऋतिक सचान की। और लोग ट्राई करें, और लोग ट्राई करें भाई। somebody more try to solve this question।
रतन कुमार सिंह बोलते हैं मेरा 4 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात बताने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। छोटी सी बात बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है? हाइपरबोला है, एक हाइपरबोला है, अति परबल है। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, इफ यदि इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इफ इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यदि यह समकोणिक अति परवलय हो। कैसा परवलय हो भाई? समकोणिक। दिस मस्ट इम्प्लाई ए विल बी इक्वल टू बी। ये इम्प्लाई करता है ए और बी का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दिस मस्ट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी, या ये इम्प्लाई करता है कि ए और बी का जो मान बनेगा आपस में वो क्या होगा? बराबर होगा। चलो यहाँ से देखो, आप ऐसे बोल सकते हो कि 5x² अपॉन 20, 5x² अपॉन 20 प्लस लैम्डा y² अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 20 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। अच्छा, अगर a और b बराबर हैं तो क्या ये इम्प्लाई करता है भैया कि a² और b² भी बराबर होंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। a² और b² भी बराबर होंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। a² की वैल्यू कितनी है बोलो? 4। और b² की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन लैम्डा। लेकिन याद रखिएगा, इस बीच में क्या आना चाहिए? माइनस। तो माइनस लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? तो आप बोलेंगे माइनस लगाना होगा। ये वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू -5। तो जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? -5। रतन कुमार सिंह, आप आंसर तो ठीक दे रहे थे बच्चे, बस हल्का सा आप स्लिप कर गए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -5, या इसका जो जवाब बनेगा वो -5 के बराबर होगा। नवीन यादव -5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में और बता देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में और बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब यूज़ होगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। इस पॉइंट को याद रखिएगा। किसी समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होती है। अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होती है। किसी समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हाँ बिल्कुल, अगर पैराबोला बोलता तो एकदम भाई एकदम सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल।
परबलय होता तब तो, मैंने परबलय नहीं बोला बच्चे, हाइपर बोला, देखो ना, अति परबलय बोला। पैराबोला के लिए तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सिर्फ बोल दिया करें हिंदी में, लिखिए नहीं। मैंने लिख दिया है, देखो लिख भी दिया है, ठीक है। समकोणिक अति परवलय की उत्केंद्रता √2 होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकम्स ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? √2। एक सवाल लिखता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेट में अब कुछ नहीं बचा, कोऑर्डिनेट में सब कुछ मैंने करा दिया, एक एक चीज़ और डिटेल में करा दिया। आगे बढ़ते हैं। बना लिया होगा सबने शायद। d2y/dx2 क्वेश्चन दे दिया एक। d2y/dx2 प्लस 3dy/dx का होल स्क्वायर। 3dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग d2y/dx2 बराबर एक्स स्क्वायर लॉग d2y/dx2। एक्स स्क्वायर लॉग d2y/dx2 आपसे कहता है कि फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इसे सॉल्व करिए, पहला सवाल हो गया ये, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए। if y is equal to a cos 2x plus b sin 2x, b sin 2x, then form the differential equation. Then form the differential equation. तीसरा देखिए। Find out solution of differential equation. Solution of differential equation dy/dx प्लस x/y इज इक्वल टू 0। सारे सवाल जो लिख रहा हूँ x ग्रुप के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल जो लिख रहा हूँ x ग्रुप के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। चौथा देख लीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन। आप सॉल्व करिए इनको, मैं फिर बताता हूँ। y इज इक्वल टू 2 प्लस c की पावर -2x², c की पावर -2x²। डिस्कस फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, द्विघात अवकल समीकरण बनाइए। क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू y, dy/dx इज इक्वल टू y। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। solve the differential equation। छठवां, x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0।
Then find out solution of differential equation. Find out solution of differential equation. सॉल्व करिए. निकालिए भाई, सभी लोग निकालिए. ये 6 सवाल हैं, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. यू हैव दीज 6 क्वेश्चंस एंड आई विल गिव यू टाइम ऑफ 10 मिनट्स. मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ. आप सभी लोग आराम से बनाइए, फिर मैं एक एक को डिस्कस करूँगा.
चलिए भाई, आप लोगों ने बना लिया होगा शायद। मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ चीज़ों को, आप देख लीजिए। आपको थोड़ा सा वक्त दिया था जिससे आप चीज़ों को कर पाएँ। मैं पहला सवाल आपको बता देता हूँ। पहले सवाल के लिए जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, d2y अपॉन dx2 प्लस 3 dy/dx का होल स्क्वायर, d2y अपॉन dx2 पहला क्वेश्चन, d2y अपॉन dx2 प्लस 3 dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग d2y अपॉन dx2 बराबर एक्स स्क्वायर लॉग d2y अपॉन dx2। अच्छा, आप सबको एक बात पता है, जब भी हम लोग, आप सबको एक बात पता है, जब भी हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी मैक्सिमम टाइम्स, हाउ मेनी मैक्सिमम टाइम्स you have differentiate, you have differentiate, मैक्सिमम कितनी बार आपने क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और जब भी मैं बात करता हूँ किससे रिलेटेड? डिग्री से रिलेटेड, तो डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगा दैट विल बी नोन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बोलेंगे? डिग्री। याद रखिएगा एक बात, यहाँ पर जनरली हमें लगता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये d2y अपॉन dx2 है और इसकी पावर में 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी आपके सामने अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है तो इसकी डिग्री हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो आप बोलेंगे नो डिग्री। तो मैं पॉइंट बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। पॉइंट ये लिखने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन हैव नो डिग्री। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो डिग्री, मतलब ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है ना? तो आप ऐसे बोलेंगे कि नो डिग्री या डिग्री कैन नॉट डिफाइन, डिग्री कैन नॉट डिफाइंड। इनकी जो डिग्री है, घात है, वो कभी डिफाइन नहीं की जा सकती, या यू कैन से डिग्री ऑफ दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट डिफाइंड। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, आपके काम का बिंदु है और आपके काम आएगा। ठीक है, बना लीजिए इसको। रतन कुमार सिंह, ये पता नहीं था सर, कोई बात नहीं, आप देख लो इसको, ठीक है, आपके काम आएगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग।
दूसरा सवाल कहता है कि y बराबर a cos 2x प्लस b sin 2x। सेकंड सवाल, इसको हटा देते हैं। दूसरा सवाल कहता है y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। और आपसे कहता है कि इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा। अच्छा एक बार बताओ, इसमें कांस्टेंट कितने यूज किए गए हैं? दो, एक और दो कांस्टेंट यूज किए गए हैं। इसका मतलब इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए यू विल हैव टू डिफरेंशिएट एट लीस्ट 2 टाइम्स। सर ये सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पता? अरे टेंशन ना लो यार, बहुत कुछ बताने का मन होता है, थोड़ा अभी सही लग रहा है, चलो अच्छे से मन लग रहा है। हाँ आप पूछ रहे थे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने का लेकर के पूछ रहे बच्चे। देखो यार कुछ कह नहीं सकता मैं, ठीक है। जैसी पेंडेमिक सिचुएशन अभी बनी हुई है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है कि एग्ज़ाम हो पाएगा। संभावित मुझे भी लगता है कि क्या पता पोस्टपोन कर दे। देखो एनडीए का तो एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन एयरफोर्स का भी कोई एडमिट कार्ड आ नहीं पा रहा है। तो अभी आगे क्या सिचुएशन बनती है, कैसा पेंडेमिक रहता है, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता यार मैं। तो मैं एक सिंपल सी बात आपसे ऐसे पूछूंगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स, जब मैं बोलूँगा कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे sin x। तो माइनस a sin 2x प्लस b sin x का क्या होगा? b cos 2x। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू sin x का cos x होता है माइनस ये 2a हो जाएगा ना, 2a sin 2x माइनस 4a cos 2x और माइनस 4b sin 2x माइनस 4b sin 2x। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस 4, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया a cos 2x प्लस b sin 2x, a cos 2x अपॉन प्लस b sin 2x। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस 4y, या ऐसे कहा जा सकता है d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। बना लीजिए। बना लिया होगा आप लोगों ने। d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस वन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है। चलिए हटा देते हैं इसे। तीसरा है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0।
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इसको इंटीग्रेट करिए और इसको इंटीग्रेट करिए, यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, सी। या यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये क्या बन जाएगा भैया, ये आंसर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या ये आपके प्रश्न का जवाब बन जाएगा। ठीक है, ये था सवाल नंबर आपका 3। इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा सवाल, y बराबर 2 प्लस सी ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर। चौथा सवाल, y इज इक्वल टू 2 प्लस सी ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। और आपसे कहता है ये बताओ इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। आपको तो एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है कि जो c है वो कांस्टेंट है और इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमें एक बार करना चाहिए। जब मैं बोलूँगा कि dy बाई डी एक्स आपका कितना बनेगा तो आप बोलेंगे 0 माइनस सी ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर और इंटू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, 4x। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से आप एक चीज़ ऐसे बोल सकते हैं कि c ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर बराबर y माइनस 2, या अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 और इंटू 4x, माइनस वाई प्लस 2 और इंटू 4x। यहाँ से आप ऐसे बोलेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy और प्लस 8x। या इसको मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस 4xy माइनस 8x इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स प्लस 4xy माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल दिया गया है, उसे आइए सॉल्व कर लिया जाए। एक और सवाल दिया गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। पांचवा सवाल देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स।
इसको यहाँ इंटीग्रेट कर दिया, इसको यहाँ इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से आपको ऐसे मिलेगा log y इज इक्वल टू एक्स प्लस, मेरा मन कर रहा था मैं कांस्टेंट log c जोड़ दूँ, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ से आपको मिलेगा log y माइनस log c इज इक्वल टू एक्स, या log y अपॉन c इज इक्वल टू एक्स, या यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं y अपॉन c इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, या y इज इक्वल टू c ई रेज टू द पावर x। ये आपके प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। y इज इक्वल टू c ई रेज टू द पावर x विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इसका जो सही जवाब बनेगा y इज इक्वल टू c ई रेज टू द पावर x होगा। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर आएगा आपका। एक और सवाल दिया गया है, आइए उसे सॉल्व किया जाए। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। छठवां सवाल है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। किसी बच्चे ने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन में सर ने कम सवाल कराया, तो मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 0। एक काम करिए, एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट यहाँ किया, इसको इंटीग्रेट यहाँ किया। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि log y प्लस log x इज इक्वल टू log c। कांस्टेंट जोड़ सकता हूँ c या नहीं, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। log m प्लस log n बराबर होता है log mn, तो log yx बराबर हो गया आपका log c। दिस मस्ट इम्प्लाई x इंटू वाई इज इक्वल टू हाउ मच, c, और ये x इंटू वाई इज इक्वल टू c विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये x इंटू वाई बराबर c आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई, बताएं भैया थोड़ा। चलो भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया है? नवीन यादव ऑल क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही रहती है। कल आपसे फिर मिलेंगे और बचे हुए चैप्टर्स में से किसी चैप्टर को उठा के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।